ना जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई, हमारा ही घर मट्टी का था और हमारे ही घर बारिश हुई। इनकलाब बोलो, इनकलाब, इनकलाब को जरूरत हो गया है। अब फरियाद करने से नहीं कुछ होगा, अब इनकलाब करने की जरूरत है। अब पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब करना होगा। अगर मुसलमानों को मान सम्मान, मस्जिद मदरसा बचाना है तो अब धंधा करने वाली जो औरत है वो अपना मर्जी से जिस्म बेचती है, लेकिन न्यायालय ने आज अपना ईमान बेच दिया। कन्हैया कुमार के साथ जो कत्ल हुआ था उसका भी हमने विरोध किया था। अभी कुछ दिन पहले जो राजस्थान में एक दलित बच्चे को पानी पीने की वजह से मार दिया गया, उसका भी हमने विरोध किया। इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये रिहाई गलत है, गलत है। बिल्किस बानो 3 मार्च 2002 बिल्किस बानो के लिए यह वो दिन था जब उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। गर्भ में 5 महीने के पल रहे बच्चे के स्वागत के लिए बिल्किस और उसका पूरा परिवार तैयारी कर रहा था। उसके घर खुशियां आने ही वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगे ने सब तबाह कर दिया। दंगाइयों की भीड़ बिल्किस के घर में घुसी और निर्ममता के साथ उसकी आंखों के सामने ही पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। दंगाइयों का जी यहाँ तक भी नहीं भरा तो उन्होंने बिल्किस के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसके साथ एक एक करके कई लोगों ने गैंगरेप किया। वह दर्द से तड़पकर बेहोश हो गई। होश आया तो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद दोषियों को उम्र कैद भी हुई, लेकिन अब उन्हें गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। इसी संदर्भ में आज मुजरिमों के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। इन दिनों जो जालिम की हुकूमत है भारत में, किसी सरकार से कुछ मांग करके कोई फायदा नहीं है। हम भी जान रहे हैं, भारत के मुसलमान जान रहे हैं, भारत का एक एक लोग जान रहा है जो कानून के बारे में जानता है। 2014 के बाद भारत में क्या हो रहा है, खासकर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये सबको मालूम है। गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इसके शासनकाल में गुजरात में दंगा हुआ था। उस दंगा में 2300 औरतों का बलात्कार हुआ था, 2900 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, 2900 आदमी की हत्या हुई थी। ये वो जालिम राजा है जो गुजरात को जलाने के बाद अब क्या कर रहा है कि गुजरात में जो लोग बलात्कार किए थे उनका सजा को माफ कर रहा है। माने बलात्कारियों की सजा की माफी कर रहा है। कातिल ने कातिल की मसीहाई की है, उनकी रिहाई की है। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है और उसके पेट से 5 महीने का बच्चा निकाल करके जला दिया जाता है। उसका परिवार का 8 आदमी को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद उनके कातिलों को 15 अगस्त को के दिन अमृत उत्सव जब पूरा भारत मना रहा था तो ये नपुंसक सरकार ऐसे जालिमों को, ऐसे बलात्कारियों को छोड़ देती है, रिहा कर देती है। आखिर वो बताना क्या चाह रही है कि बलात्कारी को टीका लगा के सम्मान किया जाएगा, बलात्कारियों और कातिलों को सम्मान किया जाएगा। आपने देखा होगा मीडिया में कि कैसे लोग उनकी अवभगत कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत में बलात्कारियों के साथ इस तरह के मान सम्मान किया जा रहा है, मुसलमानों को जलाया जाता है, मुसलमानों को पीड़ित किया जाता है। हम जान रहे हैं, और खासकर जो हमारे पास दारुल उलूम देवबंद के लोग हैं, जो इनके पास फतवा देने का अधिकार है, वो कब तक इंतजार देखेंगे? क्यों नहीं फतवा दे रहे? गोरी चमड़ी अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिए थे ना, तो इन लोग जालिम सरकार के खिलाफ फतवा क्यों नहीं देते हैं? हम लोग इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे, इनके खिलाफ सड़क में जाएंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन ऐसी जालिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और इस तरह बर्दाश्त हम नहीं करेंगे कि हमारी बहन का बलात्कार हो और उसके बाद उनके जालिमों को छोड़ दिया जाए और हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे। अगर हुकूमत मेरी बात नहीं मान रही है और जो बड़े उलमा इस मामले में नहीं बोल रहे, उनसे गुजारिश है कि वो बोले, नहीं तो ये जालिम हुकूमत उनके घर की लड़कियों का बलात्कार करवाएगा और उसके बाद उसके मान सम्मान करेगा। जो कुछ हो रहा है, मुसलमान के बच्चों को चोरी के नाम पे मार दीजिए, उसके बाद हजारीबाग का सांसद उसको फूल माला पहनाए। ये सब क्या हो रहा है? बताया जा रहा है कि मुसलमान अब इनकलाब बोलो, इनकलाब, इनकलाब को जरूरत हो गया है। अब फरियाद करने से नहीं कुछ होगा, अब इनकलाब करने की जरूरत है। अब पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब करना होगा। अगर मुसलमानों को मान सम्मान, मस्जिद मदरसा बचाना है तो अब इनकलाब ही एक वाहिद रास्ता बचा है। उम्मीद है दारुल उलूम देवबंद से बहुत ही जल्द फतवा आएगा। मैं फखरुद्दीन अंसारी, पीस पार्टी का जिला अध्यक्ष, जमशेदपुर से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2002 में जो दंगा पीड़ित हुआ था बिल्किस बानो के साथ, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले सारे आरोपियों को रिहा कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं ये न्यायालय पे सवाल उठा रहा है।
जो धंधा करने वाली जो औरत है वो अपना मर्जी से जिस्म बेचती है, लेकिन न्यायालय ने आज अपना ईमान बेच दिया। अगर गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज से पहले जब निर्भया के साथ जो कांड हुआ था उसके लिए पूरा देश ने विरोध प्रदर्शन किया था और न्यायालय ने इंसाफ दिया, उसका मैं सम्मान करता हूं। और अगर बिल्किस बानो के साथ ये भेदभाव हो रहा है, गुनहगार चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार के साथ जो कत्ल हुआ था उसका भी हमने विरोध किया था। अभी कुछ दिन पहले जो राजस्थान में एक दलित बच्चे को पानी पीने की वजह से मार दिया गया, उसका भी हमने विरोध किया और हम हमेशा विरोध करते रहेंगे गलत का। अगर इंसाफ नहीं मिला, देश को हर हाल में बचाना होगा। और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बताना चाहता हूं कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है, आपका सपोर्ट चाहिए और आप पूरे देश में इस बात को बताइए कि कहीं ना कहीं न्यायालय ने बिल्किस बानो के साथ गलत किया है। मेरा नाम साजिद हुसैन हुआ। ना जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई, हमारा ही घर मट्टी का था और हमारे ही घर बारिश हुई।